MS वर्ड जिसकी ठीक बात है। आप कर रहे थे। हम्म। तो अच्छा, तो देखो, इससे पहले हम शुरू करें, हम्म। थोड़ी चीजें मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा, बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। कि डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपको भी अंदाज होगा कि इसमें एक्सेल के ज्यादा यूजेस हैं। हम्म। वर्ड के भी हैं। हम्म मेरा मतलब बोलने का है कि 10 दिन, 10 घंटे हम इस पे देंगे। हम्म। इस वर्ड के ऊपर 3-4 घंटे से ज्यादा देना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। 5-6 घंटे उसी के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। आपकी क्या सोच है? जैसा आप कहें उसमें कोई इश्यू नहीं है नहीं, मुझे। नहीं, 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 जैसा नहीं। देखो, ये इस वक्त आप जो है, हम्म एज ए टीचर, हम्म आप काम कर रहे हैं। हम्म। ये आपको देखना है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मॉड्यूल बन सकता है। बेसिकली जो मैंने अभी जो कमांड सोचा वो मैंने सोचा कि आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि मतलब मुझे कंप्यूटर की नॉलेज तो प्रॉपर है, बट हाँ है, बट वो तो बहुत फेमिलियर हूँ हाँ, मैं। तो जैसा कि अगर मैं बेसिक अगर किसी का देखता हूँ तो वो नोट पैड वर्ड पैड ये से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मैं फैमिलियर हूँ इन सब चीज़ों से कि नोट पैड वर्ड पैड क्या होता है, ये सब नॉर्मल चीज़ें मुझे पता है। वर्ड वर्ड तो सही है। नोटपैड मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन वो हम्म। भी ऐसे ही होता नहीं होगा आगे पीछे। नहीं, तो बेसिकली क्या होता है ना कि देखिए आप नोटपैड से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल बेसिक कमांड स्टार्ट होता है कि आपको उसमें ठीक है। पता चलता है कि कैसे हम कट करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें जो होती है वो हाँ, पता चलती है। वो सब चीजें, वो सब चीजों का अंदाज ठीक है है। मुझे। और फिर मैं वर्ड से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वर्ड में एक कमांड है जो सबसे ज़्यादातर यूज़ होता है कंपनीज में, कि जहाँ पे आपको हम्म। ज्वाइनिंग लेटर देना हो गया या एक ही फॉर्मेट के लेटर्स तैयार करने हो गए, तो उसमें वो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन यूज़ होता है जिसका नाम है मेल मर्ज, शायद नाम सुना होगा आपने। हाँ, हाँ, सुना है। तो मेल हम्म। मर्ज आपके कंपनी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा। हम्म। तो उसी ऑप्शन के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो पहले मेल मर्ज को स्टार्ट करने से पहले तो समझना ज़रूरी है कि मेल मर्ज होता क्या है। अगर आप कुछ जानते हैं तो थोड़ा बहुत आप बता दीजिए पहले। नहीं, नहीं, ये अब आप मुझे बताइएगा। मैं तो क्या है, हम्म हैफजर्ड मैनर में, जैसे चिट्ठियां लिखना है, कभी कुछ मेमो लिखना है, कुछ करना है, हम्म वो मैं अपनी लाइफ में करता रहा हूँ सिंपल तरीके से। हम्म। अब उसके जो जो ट्रिक्स होती हैं, उसकी बहुत सारी इन एंड आउट्स, हम्म उसका मुझे अंदाज नहीं है। हम्म। लेकिन आप बताएंगे तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा। हम्म। ये मुझे पूरा अंदाज ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आपने डायरी है। वगैरह आप तो कुछ कुछ मत छोड़ो, आप तो सब बताओ मुझे। डायरी वगैरह कुछ रखा हुआ है आपने नोट डाउन करने के लिए? है, बिल्कुल है, डायरी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए व्हाट इज़ मेल मर्ज। हाँ, बोलिए। पहला क्वेश्चन लिख लिया आपने, व्हाट इज़ मेल मर्ज। ठीक है। आंसर लिखिए, मेल मर्ज इट इज़ यूज फॉर हाँ। हम्म। टू प्रिपेयर हम्म। सेम कंटेंट बट डिफरेंट मैटर। सेम कंटेंट बट और डिफरेंट। डिफरेंट मैटर। हाँ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये सेम कंटेंट और डिफरेंट मैटर का मतलब क्या हुआ। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कि अगर आपको बर्थडे के लिए किसी को इनवाइट करना है एग्जांपल के लिए, हम्म। तो जब लेटर्स आप लिखेंगे तो लेटर का फॉर्मेट तो सेम होगा सभी के लिए, हम्म। लेकिन जो एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वो क्या होगा, वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे। तो बस वहीं पे हम्म। आपका क्या काम आने वाला है, मेल मर्ज। हम्म। हम्म। तो इस तरीके के जो काम होते हैं जहाँ, या फिर इसका दूसरी जगह भी ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है हम्म। कि सेम पोस्ट के लिए आपका हज़ारों वैकेंसियाँ निकलती हैं। हम्म। तो वहाँ पे भी यही सेम चीज़ काम में आता है कि हम्म। बस एक लेटर फॉर्मेट आपने तैयार कर लिया और बस जो 100 लोग हैं उनकी एंट्रीज आपने कर दी और एक ही लेटर के फॉर्मेट से वो 100 लेटर्स बन के आपके सामने तैयार है। मतलब लेटर की बॉडी सेम है, हाँ खाली इधर उधर की हेडिंग है, हाँ। कुछ एड्रेस नेम हो है, गया, कुछ उनका नाम है। एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या यूज़ होता है, मेल मर्ज। ठीक है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल आप समझ ही गए होंगे अब। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल समझते हैं। हम्म। अभी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। हाँ।
ठीक है। अभी आई है। तो वर्ड आप बेसिकली वर्ड चालू कैसे करते हैं, पहले आप बताइए फिर मैं आपको बताता हूँ। वर्ड तो पहले मैं खोल लूंगा उसका, वर्ड का MS ऑफिस के अंदर वर्ड वाले आइकॉन से। हम्म। खोलने के बाद में नया शीट, न्यू, और जो नई शीट है वो ले लूंगा। हम्म। तो देखिए यहाँ और पे पहले मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जो वर्ड होता है, वर्ड अलग चीज़ है और एक्सेल अलग चीज़ है। तो हाँ एक्सेल में हाँ जो वो आप देखते हैं ना प्लेन पेज, उसे सीट हाँ बोलते हाँ, हैं, ठीक है। और जो ठीक है। MS वर्ड में जो ब्लैंक पेज होता है वो सीट नहीं होता, उसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट, हाँ। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा। आज सही है, सही है। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, वर्ड। तो देखिए जो हमारा हम्म। जो विंडो है, विंडो में क्या होता है, विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं। हाँ, ठीक है, विंडो प्लस आर। आर। और उसके हम्म। बाद फिर आप इसमें टाइप करेंगे विन वर्ड। हम्म। ठीक है। और विन वर्ड टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका MS वर्ड चालू हो जाएगा। एक मिनट, अलग से खोलने की जरूरत नहीं है उसको। नहीं। ये जो कमांड जो आपने बताया, ये कौन सा विंडो है और W है, ये तो उसमें हो गया मेरे पास। भाई देखो, जैसे मैंने बता रहा हूँ ना मैं, हम्म मेरे पास ये एप्पल का लैपटॉप है। मैकबुक में। और जो 10-12, जैसा मैंने सुना है कि हम्म जो बड़ी कॉमनली यूज्ड कमांड्स होती हैं, हम्म। आप उसकी लिस्ट मुझे दे दीजिएगा भले ही, हाँ, मैं और मैं आपको उसका PDF कर। इसका सेंड कर दूंगा। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तो हम्म। तो विंडो प्लस आर जैसे ही प्रेस करेंगे, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ विंडो का, ठीक है ना। तो विंडो प्लस हम्म। आर जब प्रेस करते हैं तो ये जो आपके सामने विंडो खुलती है, ये जो स्क्रीन खुल रहा है आपके सामने, इसे रन कमांड बोलते हैं। रन कमांड, ओके। हाँ। इसके अंदर आप टाइप करेंगे विन वर्ड और उसके बाद प्रेस कर देंगे एंटर, तो आपके सामने ये वर्ड खुल जाएगा। एक मिनट, जब ये देखो इसका कुछ, एक मिनट, ये देखो। हाँ कौशिक। हाँ, उससे उससे आपका कुछ और हो रहा है, उससे मत कीजिए आप। हाँ, नहीं 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 नहीं, समझ गया। मैंने कमांड और W किया था, तो मैं ओरिजिनल वापस के स्क्रीन पे चला गया। अभी मैं करूंगा नहीं, उससे नहीं करूंगा। हाँ। आप तो मुझे एक उसमें बता देना। हाँ, वो मैं अ, कमांड आपको देखूंगा दस उसमें, या बारह फिर आपको कमांड में आपको व्हाट्सएप PDF कर दूंगा। ठीक। ठीक है। ठीक है, बस आप तो बताते चलो। तो इसके बाद वर्ड हमारा जैसे ही चालू हुआ तो ये वर्ड हम चालू करते हैं, और यहाँ से हमें नॉर्मली ब्लैंक डॉक्यूमेंट चालू करना होता है। ठीक है। ठीक है। और नीचे ये वो फाइलें होती हैं जो हमने हाल ही फिलहाल में ओपन की होती है। ठीक है। रिसेंट हमने, हाँ। हाँ, और ये पिन होता है, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना कि किसी को आप पिन कर देते हैं तो जितने भी मैसेजेस आएंगे वो टॉप पे ही रहता है। तो उसी तरीके से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें होती है, अगर हम उसे पिन कर दें तो वो आपका पिन में यहाँ पे साइड में शो होता रहेगा। ठीक है। तो हम नहीं, मेनली लेकिन पिन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे रिसेंट में देखिए ये फाइलें हैं, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे क्या होगा कि हाँ साइड हाँ में जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे पिन जैसा साइन दिख रहा है आपको। हाँ, पिन बस। जैसा, हाँ दिख रहा हाँ, है, दिख रहा बस है। इसी पे जैसे हाँ ही हाँ, टैप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो पिन में चला जाएगा। वो पिन में चला जाएगा। और हाँ। पिन वाला कुछ स्पेशल है हाँ, मतलब कुछ जो मैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका फाइल, जिसको आप चाहते हैं कि नहीं वो यहाँ से ना हटे, तो उसको आप पिन करके रख सकते हैं। ठीक, ओके। तो बेसिकली हम ओके, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमें समझना ठीक क्या है। है, मेल मर्ज का स्टेप। ठीक है ना। तो आप स्टेप को साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आगे दिक्कत हाँ ना आए। तो हाँ, सबसे ठीक है। पहले आप जाएंगे मेलिंग टैब में। ठीक है। मेलिंग टैब। हाँ, हाँ, ठीक है, स्टेप ओके। 1 मेलिंग टैब में जाएंगे आप। हाँ ठीक है। अब मेलिंग टैब में जाने से पहले आप डॉक्यूमेंट लिख लीजिए, या मेलिंग टैब में जाने के बाद लिख लीजिए, उससे कोई इशू नहीं आता। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में यहाँ पे अभी एक रेडीमेड, जैसे इसमें एक कमांड होता है इक्वल टू RAND, ठीक है ना। तो जैसे ही आप हाँ इक्वल हाँ टू RAND लिख करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ लिखे हुए पैराग्राफ पहले से ही आ जाते हैं। ये क्या R&D से क्या मतलब, ये ये आपका कुछ कुछ रैंडम पहले से कोई। पैराग्राफ निकाल के दे देता है आपको।
ओ R&D इज इक्वल टू R&D। हाँ, नहीं, क्या था वो कमांड? इक्वल टू आर ए क्या एन था डी कमांड वो? ये रहे, R&D। ये देखिए ये रहा। हाँ, R&D, और ये तो दो ब्रैकेट हैं, हाँ, ये इसके बाद में ये पैरेंथेसिस डालने ब्रैकेट आपको पड़ेंगे लगा लेने हैं दो। इसके बाद में। ओके। हाँ, इसे हाँ, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन, पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। क्लोज। और उसके बाद आफ्टर ओके। दैट यू कैन हिट एंटर एंड यू गेट रैंडम पैराग्राफ। ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया हमारा। सपोज कीजिए कि अभी मैं ज़्यादा लाइंस नहीं ले रहा हूँ, 2 ही 3 लाइन में लेके चलता हूँ। ये बाकी के ठीक है। लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ। हम्म ठीक है, अब सबसे ऊपर में थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, क्योंकि ऊपर में जैसे जो भी लिखना है टू द, जो भी आपको लिखना है वो आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेलिंग में चलेंगे। पहला स्टेप हमारा यही था। सेकंड स्टेप क्या है कि देखिए, अगर आपको सिंगल बनाना है, एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आपको एक सिंगल रिपोर्ट ही तैयार करनी है, तो आप तो नॉर्मली सिंगल ऐसे भी टाइप करके बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मल्टीपल रेसिपिएंट्स की बात होगी, जहाँ पे मल्टीपल लोगों को सेम लेटर फॉरवर्ड करना होगा, मेल करना होगा, तो वहाँ पे क्या काम आएगा आपका मेलिंग। और इसी में जो मैंने अभी ठीक है। लाइन आपको लिखवाया ना कि सेम कंटेंट बट डिफरेंट मैटर, हाँ, उसी में एक लाइन और ऐड कर लीजिए कि मेलिंग के नाम से आपको क्या लगता है, आप मेलिंग के नाम से क्या समझ रहे हैं? वो लिस्ट लोगों की कोई एक मिलनी है, मेलिंग वही होगा, एड्रेस वगैरह होगा, या किसको एड्रेस कर रहा हूँ? तो ये मेलिंग आप सॉफ्ट कॉपी समझ रहे हैं या हार्ड कॉपी? ये तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बिफोर आई मेक माई हार्ड कॉपी, ये तो सॉफ्ट कॉपी है। नहीं तो मतलब मेक करने के बाद फिर आप क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, ये तो फिर मुझे कमांड देनी पड़ेगी ना प्रिंट के लिए, जब अगर तैयार करने हाँ बाद देखिए, में हाँ, हार्ड कॉपी। तो और यही चीज़ है। देखिए, होता क्या है कि मेलिंग के नाम से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं जीमेल, यानी कि सॉफ्ट हाँ, कॉपी ओके। बाय यूजिंग इंटरनेट। हाँ, मैं समझ गया वो। ठीक है, ये अब 100 लोगों को जाना है लेटर, हाँ तो हाँ 100 एड्रेसेस में छांट लूंगा। हाँ, तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, उसी में एक लाइन और ऐड कर लीजिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड कॉपी नॉट सॉफ्ट कॉपी। हम्म ठीक है, हम्म तो ये क्या करेंगे कि अब पहले जिन जिन लोगों को हमें ये लेटर भेजना है, तो उन रिसिपिएंट्स के पहले क्या करेंगे, डिटेल्स फिलअप करेंगे। अब वो डिटेल्स फिलअप करने के लिए हम्म सेकंड स्टेप क्या है कि आप सेकंड स्टेप में जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज में। स्टार्ट मेल मर्ज। ओके, ठीक है। सेकंड स्टेप क्लियर? एक मिनट है। स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है। ठीक है, हाँ, बोलिए। अब इसमें फोर्थ स्टेप हाँ, होगा आपका स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। हाँ, बोलिए। ठीक है, तो अब ये हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइड में एक आपका यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, इसमें पढ़िए तो एक मिनट, ये मेल मर्ज विजार्ड किस में था ये? ये किस जब किस आपने उसके अंदर थर्ड था? स्टेप, जब यहाँ पे सेकंड स्टेप जब स्टार्ट मेल मर्ज पे आपने क्लिक किया यहाँ पे, स्टार्ट। हाँ, ठीक तो है। इसी में आपको ठीक है। सबसे लास्ट ऑप्शन दिखेगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज हाँ विजार्ड। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप आपसे पूछेगा। तो इस ये हेडिंग लिख लीजिए, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। एक मिनट है। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। हाँ, बोलिए। तो ये सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको क्या तैयार करना है, लेटर। ओ, ये साइड में है सब, ये एक सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, लेटर। ठीक है, हाँ, अब लेटर करने के बाद यहाँ पे हमें करना है नेक्स्ट। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा नेक्स्ट करने के लिए, तो यहाँ से हमने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा सेकंड थिंग आपसे कि सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे भी आपके सामने 3 ऑप्शन है,
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला है आप उसी का यूज़ करना चाहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अ हाँ हाँ टेम्पलेट, या कोई टेम्पलेट आपने पहले से बना रखा। अब टेम्पलेट क्या होता है ये पता है आपको, ये बताना है। नहीं बताइएगा। जैसे टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक फॉर्मेट है, सपोज रिज्यूमे का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो रिज्यूमे का ठीक फॉर्मेट है। में क्या होता है कि फॉर्मेट तो बना हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको नहीं, किसी और को रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपना एक रिज्यूमे तैयार करना है, ठीक है ना। वो तो डिफरेंट वो हो गया, फॉर्मेट ठीक है। आप क्या करेंगे कि उसको सेंड कर देंगे, तो आपके नाम की जगह वो अपना नाम डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर उनकी जगह वो अपना डाल देंगे। तो बस क्या करेंगे, वो चेंज कर देंगे, ठीक लेकिन है। फॉर्मेट क्या होगा, बना बनाया होगा। तो वही ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई टेम्पलेट बना है तो आप उसका यूज़ कर लीजिए, तो हमारे पास तो नहीं बना है, ठीक है। फिर है स्टार्ट एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या कोई ऐसा जो पहले से बना बनाया है, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों में से कोई सा यूज़ नहीं करना, अभी हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या यूज़ करेंगे, यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट रिसिपिएंट्स। अब रिसिपिएंट्स कौन, जो इस लेटर को रिसीव करेंगे। तो उन ओके। रिसिपिएंट्स के नाम मुझे एक एक अभी क्या करने पड़ेंगे, टाइप, क्योंकि अभी मैंने बनाया नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम टाइप ही करूँगा। तो यहाँ पे भी हमारे सामने तीन ऑप्शन है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि जो पहले से बने बनाए हैं, या कोई आउटलुक पे आपका कॉन्टैक्ट्स है वहाँ से लाना चाहते हैं, या आप टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे। तो हमें कौन सा यूज़ करना है अभी, टाइप अ न्यू लिस्ट, नया नया ठीक न्यू है। तो लिस्ट। ये मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहा हूँ, ये आप लिखते जा रहे हैं ना साथ ही साथ, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं जो कर रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो मैंने लेटर सेलेक्ट किया था। तो एक काम करता हूँ, मैं प्रीवियस जा रहा हूँ, एक पीछे जा रहा हूँ अभी। हाँ हाँ बस बस। लेटर के बाद सिलेक्ट स्टार्टिंग लेटर डॉक्यूमेंट में आपको चूज करना है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ठीक है ओके। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट बाद में करेंगे थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पे पूछेगा आपको सिलेक्ट रिसिपिएंट, तो यहाँ पे यूज़ करना है आपको टाइप अ न्यू लिस्ट। रेसिपेंट न्यू लिस्ट, ठीक है ओके। ठीक है, और फिर यहीं पे जैसे टाइप अ न्यू लिस्ट जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो नीचे देखिए आपको क्रिएट का एक ऑप्शन दिखेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आपको न्यू एड्रेसेस के लिस्ट आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले से ही कुछ आपको हेडिंग्स दिख रहे हैं, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे बहुत सारे इसमें हेडिंग्स हैं। तो इन हेडिंग्स हाँ में हाँ से ठीक है। आपको कुछ हेडिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, या अपना खुद का कुछ ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हाँ कि आपके हाँ सामने चार ऑप्शंस है, पहला है न्यू एंट्री, दूसरा है फाइंड, तीसरा डिलीट एंट्री, चौथा है कस्टमाइज कॉलम। तो ठीक बेसिकली है। अगर मुझे इनमें से किसी एक हेडिंग की रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें से कॉलम्स को डिलीट डिलीट कर करूँगा। देना। तो मुझे ठीक है। एंट्री डिलीट नहीं करनी, मुझे कॉलम्स को कस्टमाइज करना है। ठीक है। तो हम कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे, और कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहीं पे देखिए आपको सारे वो जो जो हेडिंग्स ऊपर लिखी थी वो सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है। तो सपोज कि मुझे टाइटल की जगह पोस्ट लिखना है, मुझे टाइटल नहीं लिखना, मुझे पोस्ट लिखना है। तो मैं इसी को चाहूँ तो या तो इसको डिलीट कर दूँ या इसी को रीनेम कर दूँ। तो जैसे मैंने इस पे रीनेम पे क्लिक किया तो यहाँ पे टाइटल को मैंने यहाँ से हटाया और इसकी जगह मैंने यहाँ पे पोस्ट लिख दिया, ठीक। और बस क्या कर देंगे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसमें से मुझे मान लीजिए कि वर्क फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा यहाँ से, और इसको यस कर देंगे। फिर ऐसे ही होम फ़ोन अगर मुझे डिलीट करना है तो इसको भी डिलीट, जो जो रिक्वायरमेंट्स आप रखिए, और जो नहीं रखना है उसे डिलीट कर दीजिए। तो ये कस्टमाइज जो लिस्ट मैं देख रहा हूँ ये वही होगी। यहाँ टॉप वाली लाइन है जहाँ मुझे हेडिंग चाहिए, हाँ हाँ, इसके पीछे की तरफ। मतलब जो जो ओके। आपको फिलअप करना है, जो जो रिक्वायरमेंट है आपके ऑप्शन में, वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब इनमें से मान लीजिए कि कुछ चीज़ मुझे ऊपर नीचे करनी है, मतलब ये चीज़ पहले चाहिए, ये चीज़ बाद में चाहिए, तो उसको आप अप डाउन भी कर सकते हैं। सपोज मुझे फर्स्ट नेम के बाद मुझे कंपनी नेम नहीं, मुझे एड्रेस लाइन चाहिए,
तो सपोज कीजिए कि मुझे कंपनी नेम को नीचे रखना है और एड्रेस लाइन को ऊपर रखना है। तो कंपनी नेम पे हमने क्लिक किया और इसको मूव डाउन कर दिया, तो ये चीज़ नीचे आ गई और एड्रेस लाइन ऊपर चला गया। और सपोज कि मुझे वापस इसको ऊपर लेके जाना है, तो बस इसी पे क्लिक करेंगे और वापस इसको मूव अप कर देंगे। हाँ, ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो इजी लग रही है, आप कर लेंगे आराम से। हाँ, नहीं डेफिनेटली भाई, ये जब जरूरत पड़ती है और जितना इंटरेक्शन करते हैं उतना ही याद होती है, तो वही चीज़ है। लेकिन बताओ फिर, ये इट्स वेरी यूजफुल। ठीक है, फिर बस उसके बाद आप ओके कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ पे जो जो आपने वहाँ पे रखा वो आपके सामने आ गया। तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे एक पोस्ट ले रहा हूँ, CA नाम रख देते हैं कुछ भी। ऐसे ही आप देखिए, जैसे ही ये पूरी एंट्री हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, मतलब एक दूसरी एंट्री हमें पोस्ट करनी है ना। तो हम यहाँ ठीक पे है। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब तो न्यू एंट्री पे क्लिक करते ही फिर आप देखिए यहाँ पे दूसरी एंट्री आ गई। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे ही लास्ट ईमेल पे जब पहुँच जाएंगे ना, तो यहीं पे लोग ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं कि एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस नहीं करना है आपको यहाँ पे आके, ओ, समझे? मतलब अगर एंटर प्रेस कर दिया तो अगर आपने एंटर प्रेस कर दिया तो वो ओके, यानी कि वो एक्सेप्ट समझेगा, वो एक ही एंट्री के बाद फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से वापस से वहाँ पे आगे ऑप्शन आएगा, मैं आगे समझाऊंगा कि अगर ऐसा ओके हो जाता है तो क्या कर सकते हैं आप। ओके। ठीक है, अब ये मतलब न्यू एंट्री के लिए मुझे न्यू एंट्री पे क्लिक करना न्यू है। एंट्री के बाद में ही एंटर प्रेस करना है, सॉरी, जब ये एंट्री खत्म हो जाएगी तभी मुझे प्रेस करना है। हाँ, नहीं एंटर नहीं प्रेस करना है, मतलब एंट्री ये का लास्ट जब यहाँ पे फिलअप हो जाए तो न्यू एंट्री पे क्लिक करना है यहाँ पे। नहीं, मेरा क्या बोलने का मतलब, जैसे 100 टोटल एंट्रीज हैं, न्यू एंट्रीज, हाँ हाँ, समझ गया, है ना, हाँ ठीक है। 100 पूरी कर दी, और उसके बाद में मैं लास्ट जब कॉलम में पहुंचा, हाँ। अभी मैं प्रेस कर सकता हूँ enter। हाँ, एंटर या ओके, दोनों में से कुछ भी। ठीक है। ठीक है, ओके। तो देखिए मैंने न्यू एंट्री पे क्लिक किया, ठीक है। अब दूसरी एंट्री हमें पास करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरी पोस्ट। ठीक है, देखिए अब यहाँ लास्ट में पहुँच गए, तो अब की बार अगर आप चाहते हैं कि मुझे मतलब मैनुअली यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक ना करना पड़े, इसकी जगह कोई दूसरा और ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन है टैब। टैब की होता है कीबोर्ड में। ओके। ओके। तो जैसे टैब आप से वन स्टेप हाँ, ऐड। तो जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो टैब दबाते ही देखिए एक न्यू एंट्री आपको वापस से अपने आप ओपन हो जाएगा। ये तो दो आ गए। अच्छा, ये सब यहीं इकट्ठे होते चलेंगे, इधर ही हाँ, स्टोर यहीं होंगे, पे सारा, कहीं और चले जाते यहीं पे सारा स्टोर होगा। पूरी लिस्ट है ये। हाँ, पूरी लिस्ट, ये complete list है। जितनी भी एंट्रीज होगी वो सारी एंट्रीज आपको यहीं पुट करनी है। ओके। तो ये जो आप मुझे बता रहे हो, क्या ये भी डेटा एंट्री के अंदर कहीं यूज होती है चीज? देखिए बेसिकली अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा है और आपको लेटर्स अगर 1000 लेटर तैयार करने के लिए बोला गया है, तो पहले वो 1000 लेटर्स का आपको एंट्री पहले करना पड़ेगा, वो एंट्री आपको यहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे एंट्री करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सारी एंट्रीज आप एक्सेल पे करके और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। ओके। तो वो तो मेथड, मतलब मैं एक सीट फाइल बना सकता हूँ। हाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे हम एक्सेल से कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो डेटा एंट्री वगैरह वाले होते हैं, वो तो कुछ ना कुछ एक ऐसा डॉक्यूमेंट की तरह कहीं तो नाम देते हैं वो।
ठीक है, तो अभी 4 एंट्रीज का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है। इसी में मैं आपको एक वर्क दूंगा अभी, ठीक है ना, आगे चल के, अभी जैसे ये ओके। कंप्लीट होगा उसके बाद, तो उसमें फिर आपको मैं कुछ कंडीशंस दूंगा, वो कंडीशंस आप देखिएगा कि कैसे मैं वो चीज़ फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो चलिए, अभी इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करते ही आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें ये बोल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल सेव। ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आया कि जब हमने एंट्रीज कर दी तो ये सेव करने के लिए क्यों बोल रहा है? सेव कहीं तो एड्रेसेस जहाँ लिखे रहते हैं वहाँ तो जाना चाहिए ये, मतलब जहाँ जहाँ मैं स्टोर कर सकूँ बाद में यूज करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही, वापस ला बाद में सकूँ। यूज़ करने के लिए, हाँ ये बात सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कोई ज्वाइनिंग लेटर बनाया फॉर एग्जांपल के लिए, तो जो लेटर का फॉर्मेट आपने तैयार किया आपके हिसाब से बिल्कुल सही बना, तो आपके जो हेड वो है, डाटा, हाँ आपके जो हेड है उनको आपने वो दिखाया कि सर ये मैंने फॉर्मेट तैयार किया है, आप एक बार कंफर्म कीजिए तो मैं आगे प्रोसीजर करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है। अब सोचिए कि आपने वो 1000 लोगों की एंट्रीज कर दी है लेकिन वहाँ पे सेव तो किया नहीं आपने, है ना। आपने 1000 लोगों की एंट्रीज तो कर दी थी लेकिन वो नाम आपने सेव किया नहीं, तो दोबारा से जब आप लेटर्स को तैयार करेंगे तो फिर दोबारा से आपको 1000 एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होगा कि जब नहीं सही है वो। फर्स्ट टाइम इसको जब सेव कर देंगे ना तो बस आपको लेटर चेंज करना पड़ेगा, आपको दोबारा से वो 1000 एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है। तो मैं इसको कुछ भी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ नाम से, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे यहाँ कर रहे हाँ हैं, ठीक ठीक है। है, जेके के नाम से ओके। मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करते ही आपके सामने एक विंडो खुली। अब इस विंडो को ध्यान से समझिएगा, जो आपका क्वेश्चन था ना कि अगर मैंने गलती से ओके कर दिया, मतलब एक एंट्री के बाद ही मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है ना। तो मैं इस स्टेज पर, हाँ, तो जब इस स्टेज पे आप पहुंचेंगे तब यहाँ पे आप चाहे तो और भी डेटा अपना ऐड कर सकते हैं। मतलब अब जैसे मैंने 4 एंट्रीज की, ठीक है, अब मुझे बाद में याद आया कि नहीं मुझे एक और एंट्री इसमें ऐड करनी थी, लेकिन उस समय मुझे याद नहीं आया था, लेकिन अब याद आया है। तो मैं क्या करूंगा कि नीचे देखिए यहाँ पे जो जिस नाम से आपने सेव किया था वो तो देखिए नीचे डेटा सोर्स के नीचे वो नाम आपको दिख रहा है ना जिस नाम से आपने ठीक है। सेव किया था। हाँ हाँ तो बस इसी पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है, ओके। ठीक है। और इसमें ऐड कर सकता हूँ या सब्सट्रैक्ट कर सकता हाँ, जैसे मैंने इस पे निकाल एडिट सकता पे हूँ या क्लिक जोड़ किया सकता तो देखिए सेम वही बॉक्स खुल गया जैसे पहले था, हूँ। ठीक है। ठीक है। तो इसी में जैसे आप मान लीजिए कि मुझे इसके लास्ट में आकर के यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू एंट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू एंट्री आ जाएगी, या फिर आप एंटर कर सकते हैं, या किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो बस ये था, ये ऑप्शन समझ में आ गया ये आपको? नहीं ठीक है, बराबर। ठीक है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये कहेगा कि आप इसको अपडेट करना चाहते हो, हमने कहा यस, बस ओके। अब यहीं पे ये कुछ ऑप्शंस है जो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, एक ही क्लास में इतनी सारी चीज़ें बताएंगे तो फिर दिमाग से ऊपर जाएगा। तो ये मैं चीज़ें बताऊंगा, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है क्योंकि इसका भी यूज़ हमें करना पड़ेगा आगे। ये क्या लिखा हुआ है? बहुत छोटा है मुझे। जैसे ये शॉर्ट क्या है? शॉर्ट है, Short। फिल्टर है, फाइंड डुप्लीकेट है, फाइंड रिसिपिएंट है, वैलिडेट एड्रेस है। तो मेनली अभी इसमें से जो जो यूज़ वाले हैं वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस पहले कर लेते, फिर आगे हम समझेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। वो लिस्ट 100 की लिस्ट में मुझे सेलेक्टेड नाम लेने हैं तो कैसे फिल्टर किया जाए, कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे चलिए इसको 2 लाइन में duplicate। समझ ही लेते जल्दी से। मतलब शॉर्ट का मतलब वही चीज़ है कि A to Z, मतलब A नाम वाले पहले, B नाम वाले बाद में, मतलब अल्फ़ाबेटिक मैनर में आ जाए। और फिल्टर, अल्फाबेट मैनर में आ जाएगी। हाँ। हाँ ठीक है। और फिल्टर है कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर एक ही, मतलब सपोज एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, मतलब उम्र जो है 25 साल से ऊपर ना हो, मैंने डाल दिया फिल्टर। हाँ ये कर सकते हैं। जैसे एज का कॉलम है, एज का कॉलम है, तो जैसे 25 साल से नीचे वाले लोगों का ही मुझे लेटर तैयार करना है या 25 साल से ऊपर वाले लोगों का लेटर तैयार करना है, तो वो आप फिल्टर में पुट कर सकते हैं। या दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे पोस्ट लिखा है ना, सी ए 2 बार है, और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ये दोनों अलग अलग है। तो सपोज मुझे इन चारों लोगों का मुझे तैयार नहीं करना, मुझे सिर्फ CA का जो है नाम पोस्ट है उनका तैयार करना है।
तो फिल्टर में जाके हम क्या चूज़ करेंगे, बस सी ए चूज़ कर लेंगे तो सिर्फ सी ए का आएगा और किसी का आएगा नहीं फिर। ठीक है। ठीक है, तो फिल्टर आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप खुद ट्राई करके देखिएगा एंट्रीज में तो पता चलेगा। ठीक। ठीक है, तो थोड़ा अंदाज लगेगा वो तो। हाँ, वो जब प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे ना तब अंदाजा पता चलेगा कि क्या है। अभी कोई एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आप उसके बाद क्या करते हैं, ओके। तो ओके करने के बाद अब यहाँ पे देखिए साइड में, तो ये वही ऑप्शन है जो आपसे पहले पूछा गया था कि सेलेक्ट रिसिपिएंट, तो हमने टाइप न्यू लिस्ट करके हमने एंट्रीज कर ली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। राइट योर लेटर, फोर्थ स्टेप क्या है, राइट योर लेटर। अब ये कह रहा है कि आप अपना लेटर टाइप कीजिए, तो हमने लेटर तो पहले ही टाइप कर लिया, आपकी मर्जी है पहले कर ले या बाद में कर ले, उससे कोई इशू नहीं। हाँ। ठीक है, अब लेटर में क्या है कि सबसे टॉप में जिन जिन कैंडिडेट्स का आपने नाम लिखा है, वो सारी जो डिटेल्स डाली है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो वो डिटेल्स पुट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक मोर आइटम का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस मोर आइटम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है पहला पोस्ट हमने फिलअप किया था, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो देखिए बाहर पोस्ट आ गया आपके सामने। एक मिनट, किधर किधर पता है यहाँ यहाँ आपने? ये देखिए कर्सर, हाँ यहाँ पे ठीक है। ओके, मैं पोस्ट। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आसानी, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट दिख रहा है आपको। ठीक है। तो कहेंगे कि यहाँ पे तो पोस्ट लिखा आ रहा है लेकिन पोस्ट जो था सीए मैनेजर वो नहीं आ रहा है, वो आएगा अभी फिर उसके बाद एंटर कीजिए तो कर्सर आपका नीचे आएगा, फिर से इस मोर आइटम पे क्लिक कीजिए। अब क्या आना है, फर्स्ट नेम और इंसर्ट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आ गया। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या होता है, स्पेस। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस बार दबाने की कोशिश करूँ तो स्पेस बार नहीं दबेगा। ठीक है ना, तो मुझे मजबूरन इससे क्या करना पड़ेगा, क्लोज, और फिर मुझे स्पेस दबा करके फिर से मुझे यहाँ पे जाके लास्ट नेम इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि हर एक बार मुझे एंटर भी प्रेस करना है या स्पेस बार भी यूज़ करना है, तो मुझे बार बार उसे क्लोज करके फिर से इसमें जाना पड़ रहा है। तो इस लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए आप यही सेम चीज़ जो आप यहाँ से कर रहे हैं वही सेम चीज़ आप इंसर्ट मर्ज फील्ड के इस एरो पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट मर्ज फील्ड। हाँ, इस एरो पे जब एरो पे क्लिक करना है आपको, इस आइकन पे नहीं क्लिक करना है, इसके एरो पे क्लिक करना है। ये जो एरो है ना, इसके एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब मुझे इसमें क्या चाहिए था, लास्ट नेम। तो देखिए जैसे मैंने लास्ट नेम चूज किया तो ये देखिए बॉक्स अपने आप बंद हो गया, है ना। फिर एंटर कीजिए। अब क्या करना है, वापस से मुझे कंपनी नेम चाहिए तो बस कंपनी नेम पे क्लिक कीजिए तो देखिए कंपनी नेम आ गया। फिर से एंटर कीजिए। अब दूसरा चीज़ मुझे क्या चाहिए, एड्रेस लाइन, तो एड्रेस लाइन दे दिया हमने। फिर सिटी चाहिए तो सिटी दे देते हैं। फिर वैसे ही स्टेट, और फिर लास्ट हमें चाहिए मेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे इतना प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पे कुछ ग्रीटिंग लाइन होता है जैसे डियर सर, डियर मैम। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डियर सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि आप भी बोलेंगे सर एक प्रॉब्लम तो आएगी इसमें कि जहाँ पे गर्ल का नाम है तो वहाँ पे तो डियर मैम आना चाहिए। तो वो चीज़ अगर ऐसा कोई कंडीशन आएगा तो वो कंडीशन के लिए आपके पास एक कोई ना कोई कॉलम ऐसा होना चाहिए जिस कॉलम के बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। मेल फीमेल। हाँ, नहीं मतलब मेल फीमेल नहीं, तो मतलब इसमें ये होगा कि जैसे मैं आपको एक व्हाट्सअप करूँगा डेटा, उस डेटा में क्या होगा कि एक कॉलम होगा जिसमें ना वो लिखा होगा टाइटल। टाइटल का मतलब जहाँ पे लड़के का नाम है, मतलब किसी मेल का नाम है तो वहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर। और जहाँ पे भी गर्ल का नाम होगा वहाँ पे क्या आएगा, मैडम लिखा हुआ। तो उस चीज जो वो डेटा पे हम काम करते हैं ना, उस डेटा के प्रोसेस को बोलते हैं कंडीशनल मेल मर्ज। ठीक है।
ठीक है ना। हम्म तो ये अभी मेल मर्ज का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आप ये समझ रहे हैं कि मेल मर्ज को यूज़ कैसे करते हैं। फिर वो जो नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि एक्सेल से डेटा कैसे इंपोर्ट होता है। और फिर थर्ड पार्ट जो सीखेंगे उसमें आप सीखेंगे कि कंडीशनल मेल कैसे होती है। तो इसका 3 प्रोसेस है। हम्म हम्म ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि नॉर्मली हम डियर सर से कैसे स्टार्ट कर लेंगे इसे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे 5th स्टेप पे आएंगे तो 5th स्टेप में बोल रहा है आपसे प्रीव्यू और लेटर। आप अपने लेटर को देखिए कि जो जो आपने फिलअप किया था कि क्या कुछ ऐसा दिखता था आपको। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से था हमारा सारा डिटेल। ठीक है। और डियर सर के आगे जो नाम है वो नाम भी हम चाहते हैं तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में उनका नाम भी हम वापस से पुट कर देते हैं। फिर से बताइएगा इससे पहले वाला। हाँ, कौन सा वाला? इंसर्ट मर्ज फील्ड। नहीं, इससे जो पिछला, इससे ठीक पहले वाला स्टेप जो है। इससे ठीक वाला वही है कि मतलब प्रीव्यू में कि आप जैसे प्रीवियस में गए थे तो हमने यहाँ पे एक एक फील्ड इंसर्ट किया था ना, पोस्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो वो चीज़ हमने यहाँ से फिलअप ठीक किया है। था। हाँ ठीक है। ठीक है। फिर मैंने लास्ट में क्या करा कि डियर सर मैंने खुद से लिखा और फिर इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोबारा से मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका लेटर प्रीव्यू में दिखाएगा कि आपका लेटर ऐसा बन के तैयार होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए कि अब मुझे उस समय याद नहीं रहा जो आपने अभी जो फिल्टर वाला चल रहा था ना हमारा पॉइंट, कि मुझे इस व्यक्ति का मुझे लेटर तैयार नहीं करना है। तो एट द टाइम मुझे उस समय याद नहीं रहा कि मुझे इस व्यक्ति का लेटर तैयार नहीं करना है। लेकिन जब मैं अभी लेटर तैयार कर रहा था तो अभी मुझे याद आया कि मुझे इस व्यक्ति का लेटर तैयार करना ही नहीं था। तो जिस व्यक्ति का लेटर आपको तैयार नहीं करना है उसको आप यहीं से तुरंत एक्सक्लूड दिस रिसिपिएंट कर सकते हैं। एक्सक्लूड दिस रिसिपेंट। ओके। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये डेटा नहीं है, मतलब जिस व्यक्ति को मुझे लेटर तैयार नहीं करके देना वो ये नहीं है, कोई और है, तो आप यहीं से नेक्स्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन है। ऐसे ही नेक्स्ट करके चेक कर सकते हैं तीसरा व्यक्ति कौन है, चौथा व्यक्ति कौन है। तो नेक्स्ट और प्रीवियस करके आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति का रिजल्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है। ओके। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे हम एट द टाइम जब हम लेटर तैयार कर चुके हैं उस समय हम कैसे नहीं, वो जब तक एग्जाम्पल के थ्रू नहीं जाऊंगा। देखो क्या चीज़ है, इसमें जो है स्टेप्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ याद रखना वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अभी एग्जाम्पल की जाती उसका है। और टेंशन मत लीजिए, उसका मैं आपको प्लस जो क्लास दे रहा हूँ उसका मैं वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगा, तो और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या है कि आपने ये इतना इतना तो क्लियर हो गया ना पॉइंट कि हम कैसे एक्सक्लूड करते हैं कैसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कंप्लीट द ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे पढ़ तो लिया कि कंप्लीट द मर्ज, लेकिन अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी लास्ट स्टेप एक और करना बाकी है। अभी आपके सामने ये एक ही लेटर है, ये सारे लेटर्स तैयार नहीं हुए। हमने 4 लोगों की एंट्री की थी ना, तो अभी आपके सामने सिर्फ एक ही लेटर है, 4 लेटर्स नहीं है अभी आपके सामने। तो अभी आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है कि कंप्लीट द मर्ज पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा एडिट इंडिविजुअल लेटर। तो जैसे ही आप इस पे किधर ये रहा साइड में, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें मर्ज रिकॉर्ड्स में 3 ऑप्शन है। पहला है ऑल, दूसरा है करंट रिकॉर्ड और तीसरा है फ्रॉम। तो ऑल का मतलब क्या हुआ कि जिन 4 लोगों की एंट्रीज की है उन सभी लोगों के लेटर तैयार होंगे। क्लियर है? ठीक है। करंट रिकॉर्ड का मतलब कि जिस व्यक्ति का लेटर अभी आपने यहाँ पे ओपन किया है सिर्फ उसी व्यक्ति का लेटर तैयार होगा और किसी का लेटर तैयार नहीं होगा। और फ्रॉम और टू का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज कि आपने 100 एंट्रीज की, जो हम वहाँ पे डेटा जो पुट कर रहे थे वहाँ पे आपने 100 एंट्रीज की, तो मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट से लेकर के 50 तक का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे 51 से लेकर के 100 तक का चाहिए। तो आप यहाँ पे 51 लिखेंगे और यहाँ पे
100 लिखेंगे। तो दिस इज सीरियल हाँ, नंबर। सीरियल नंबर। ओके ठीक है, तो अभी तो हमें ऑल चाहिए, मतलब सभी लोगों के लेटर तैयार करने हैं, तो ऑल चूज करेंगे और बस आपको ओके प्रेस ठीक। कर देना है। तो देखिए, पहला लेटर ये रहा आपका, ठीक है, दूसरा लेटर ये रहा, और ये रहा आपका तीसरा लेटर, और ये रहा आपका चौथा लेटर। ये सॉफ्ट कॉपी में सब आ गया बिल्कुल। ये। तो ये देखा आपने, जो आप घंटों का काम लगाते, 3-4 लेटर्स अलग अलग लिखते, वो आपका 1 सेकंड में तैयार हो गया। तो ये बेनिफिट है आपका मेल मर्ज का। तो ये समझ में आ गया ऑप्शन आपको? ठीक है कौशिक। नहीं, कौशिक सही है, बराबर है ये। ठीक है, हम्म, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चला कि वहाँ पे स्टेप्स आपको नोट डाउन करवाते गए कि हाँ ये स्टेप्स ऐसे ऐसे चलेंगे। अगर अलग अलग करवाता तो दिक्कत आती। ये क्या चला, बिल्कुल सीक्वेंस में चला आपका। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये ऑप्शन अच्छे से क्लियर है। हम्म, ठीक। ओके। तो अभी हम मेलिंग के सेकंड पार्ट पे चलें या क्या करना है? मेलिंग का सेकंड पार्ट, वो कौन सा है सेकंड पार्ट? जैसे सेकंड पार्ट है अब आपका, मतलब क्या कवर होगा उसमें ये कवर होगा कि आप एनवेलप कैसे तैयार करते हैं। ओके अगर आप एनवेलप, ठीक है, वो लिफाफे पे भी लिखना हाँ होगा, लिफाफे पे जो एड्रेस लिफाफे पे हाँ भी जो लिखना। एड्रेस वगैरह जो डालते हैं ना ऊपर में, वो। हम्म, ओके। तो क्या वो जरूरत है उसमें? लेकिन लेकिन मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ, इन सब चीजों की रिलेवेंसी, इन सब चीजों का डेटा राइटिंग एंट्री के अंदर जरूरत पड़ती है। देखिए, बेसिकली डेटा राइटिंग में नहीं होता, लेकिन बैकएंड में अगर आप हैं तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। नहीं, वो पहले तो बात ये मैं बात बताऊं कौशिक आपको, मेरा क्या है, ये सब मेरी कुछ एक जरूरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर से है, और ये एक डेटा एंट्री एक ऐसा जॉब है कि मैं ज्यादा डिस्टर्ब ना होता हुआ घर से भी कर बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल। रिक्वायरमेंट मतलब किस टाइप की रिक्वायरमेंट? देखो मेरी शक्ल देख रहे हो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी उम्र के नौकरी छोड़े हुए रिटायर हुए मुझे 12 साल हो गए, और मैं एक अच्छी खासी सीनियर पोजीशन पर रहा हूँ। दुबई में पूरा मेरा करियर बीता बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं अभी इधर आया हूँ अमेरिका में। तो यहाँ पे मैंने कभी चूंकि काम नहीं किया, तो मुझे इधर इधर अपने आप को किसी मिनिमम वेज के ऊपर कुछ टाइम तक काम करते हुए दिखाना चाहिए, टू गेट सम बेनिफिट्स। तो मैं उसके लिए कि भाई कुछ एक स्किल ऐसी आ जाए। मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं तो मेरी पूरी जिंदगी मैंने वो पावर जनरेशन बिल्कुल बिल्कुल। उसी में बिताया है मैंने। लेकिन अभी मुझे चूंकि एक ऐसी सब जगह, यहाँ पे काम की कोई कमी नहीं है। अमेरिका इंडिया जैसा नहीं है, यहाँ मेरा भरा पड़ा रहता है। वो मेल जो है मैंने जरा सा डाल दिया था तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो मेरा कौशिक उसमें पूरा एम्फेसिस यही है, स्किल उस लेवल की नहीं लेनी मुझे जो एक जनरली लेते हैं फुल टाइम जॉब करने वाले। मुझे तो जैसे वो डेटा एंट्री वगैरह है जो उसमें जरूरत की चलिए ठीक चीजें है, तो होती वो हैं। मैं समझ गया। तो ये जो मेल मर्ज मैंने आपको बताया, वो ये तब काम में आएगा जब डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड आपका काम होगा ना, तो वहाँ पे ये कंफर्म आपके लिए काम में आएगा, हाँ कंफर्म आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, ये तो बहुत यूजफुल सी चीज है। लेकिन मेरी अपनी सोच है जहां तक डेटा एंट्री के अंदर जो एक स्किल की जरूरत है, वो स्किल में क्या चीज जाती है कि भाई एक प्रोटेक्टेड कोई एक फाइल है जिसको मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, तो या तो मैं मैनुअली करूं उसको, या उसको अनप्रोटेक्टेड करके उसको ठीक ठाक करा के सेम डॉक्यूमेंट मैं बहुत जल्दी से खत्म कर सकता हूँ। ये जो स्किल है इस टाइप की कि भाई उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक ठीक तरीके से लगाए जाने, रखे जाने, या मुझे कोई एक लिस्ट दे दी है एक बड़ी सी
जिसमें ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स वगैरह नहीं है, लेकिन वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उसके जो हैं। तो मैंने ऐसे देखे हैं जॉब, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा इंटेंशन ये है बोलने का, ये जो ये मुझे मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है जो ये जो आप ये है बहुत स्किलफुल चीजें जो आप बता रहे हो। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस चीज की डाटा एंट्री में स्ट्रिक्टली जरूरत है, मैं वो करना चाहता ठीक हूँ। है, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि अब जो आपने बताया उसी से रिलेटेड मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ आज, ठीक है, फिर उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे ये मेरा लेटर तैयार हो गया, ठीक है। अब मुझे ठीक है। इसको एज अ पीडीएफ सामने वाले को सेंड करना है, लेकिन आप इंटरनेट पे जाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे यहीं एमएस ऑफिस से ही डायरेक्ट इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। इसको पीडीएफ हाँ में, तो वो तो सेव पीडीएफ के अंदर हो जाती है, एक्सपोर्ट इन हाँ, पीडीएफ फाइल में जा करके कुछ रहता है। सेव एज पे जा करके हाँ हाँ ब्राउज पे जा करके आप यहाँ पे सेव एज टाइप से हाँ एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हैं। हाँ। अब देखो ये इम्पोर्टेंट चीज है जो भी आपने दिखाई। खोलिएगा जरा फिर से इसको खोलिएगा। ये जो क्या क्या ऑप्शन है इसमें? फाइल में जाके हाँ सेव हाँ एज, ब्राउज, हाँ हाँ देन सेव एज टाइप, एंड हेयर वी कैन चूज। हाँ। ये जो टाइप है, ये जो डिफरेंट टाइप की जो फाइल्स हैं, इन फाइल फॉर्म में मुझे जब वो मिलता है लॉक्ड फॉर्म में, तो ये किसी किसी सिचुएशन में मेरे को वो चॉइस देता है कि आई कैन सेलेक्ट इट, दो आई कैन नॉट मॉडिफाई इट, आई कैन नॉट एडिट इट। मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इसे। तो इसे जब मैं सेलेक्ट करके एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट में या किसी गूगल डॉक्यूमेंट में कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसे मैं एडिट कर सकता हूँ। या किसी के अंदर, जैसे मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि एक फ्री पीडीएफ कन्वर्टर रहता है। फ्री पीडीएफ वो पीडीएफ में कर सकता है वो कन्वर्ट, वो कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है। ये मुझे ये जुगाड़ वाली जो चीजें हैं, अगर आपको इन सब का आइडिया हो तो जैसे ये बड़ी यूजफुल होती हैं चीजें, कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट है, या तो मैं मैनुअली इसको लिखूं, या मैं कैसा ही मैनिपुलेशन नहीं नहीं, मैं कर वही आके चीज़ समझा रहा एडिटेटिव। हूँ। तो जैसे अब ये पीडीएफ में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सीए के नाम हाँ से एज अ डेस्कटॉप मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब ये पीडीएफ में सेव हो चुका है। तो इस तरीके से पीडीएफ फाइल ओपन होती है। तो ये आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन हो गई। तो चलिए अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ हाँ, ये पीडीएफ फॉर्मेट है ये। हाँ, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे, एक मिनट। तो देखिए जैसे सीए के नाम से हमने इसको सेव किया था, अब मैंने इसको ओपन कर लिया। तो ये एज अ पीडीएफ चालू हो गया, ठीक है ना। अब मुझे वापस से इसको एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, जिससे एडिट कर हाँ। सकूं। तो इसको आप कैसे करेंगे? अब वही तो मैं जानना तो चाह रहा हूँ वापस से कि भाई एक तो वो फाइल आप जाइए डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद वो जो आपकी फाइल सेव हुई थी एज अ पीडीएफ, उस पीडीएफ वाले फाइल पे आप क्लिक कीजिए एक बार। कर दिया? उसके बाद राइट क्लिक करना है आपको, खुल राइट क्लिक। हाँ राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ, और इस ओपन विथ में आप यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चूज अनदर ऐप। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे मोर ऐप्स का ऑप्शन आ गया। क्या उसमें पीडीएफ को राइट क्लिक करने के बाद में क्या मिला था ऑप्शन? ओपन विथ ऐप। हाँ, ओपन विथ, हाँ ठीक है। ओपन विथ में चूज अनदर ऐप। ओपन विथ में किस? हाँ हाँ चूज अनदर ऐप करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मोर ऐप्स का। हाँ इस मोर ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आके देखिए क्या वर्ड का ऑप्शन दिखा आपको। बस इस वर्ड पे क्लिक करके वापस से जैसे ही आप ओके प्रेस कर देंगे तो देखिए आपका ये जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ में था वो कन्वर्ट होकर आपके कहाँ पे आ गया? वर्ड पे।
ओके। नाउ यू कैन एडिट हियर। नहीं, एक मिनट, अभी अभी देखो, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन इसमें। जैसे जैसे पीडीएफ वाला जो है, मैंने कॉपी पेस्ट करके मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अभी पेस्ट करते के साथ ही उसको तो मैं सीधा कर सकता हूँ, जब वो मैंने अभी पेस्ट कर लिया राइटेबल फॉर्म में। बट मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। मैं वर्ड में क्यों नहीं खोलूं? नहीं, बट मैंने कॉपी पेस्ट किया नहीं ना, मैंने डायरेक्टली उस जो पीडीएफ फाइल है उसको एज अ डायरेक्ट मैंने उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ओ, हाँ, वो कैसे किया था? अभी अभी ये स्टेप मैं भूल रहा हूँ। पीडीएफ को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया हाँ, था इस आपने। पीडीएफ फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, हाँ उसके बाद हाँ ओपन विथ में आप जाएंगे और हाँ यहाँ हाँ से चूज अनदर ऐप करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, नीचे मोर ऐप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाइए, यहीं पे आपको दिखेगा वर्ड। ये सब में होता है बिल्कुल प्रोग्राम। सब में जैसे होता है। मैं ये सब में होगा। ठीक है, तो इस वर्ड पे आप क्लिक कीजिए और बस ओके प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। जो फाइल आपकी पीडीएफ में थी वो एज अ वर्ड अब कन्वर्ट होके आ चुका है आपके सामने। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कुछ ऐसे पीडीएफ फाइल होते हैं जो इतने रिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिसको आप चाहे ऑनलाइन से कोशिश कीजिए चाहे ऑफलाइन टूल से कोशिश कीजिए, वो कितना भी उसको करने के बाद भी आप उससे एडिटेबल बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। पीडीएफ इमेज में हाँ नहीं, पीडीएफ भी हाँ, होते वही हैं वही ऐसे। चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ें होती हैं। तो उन दोनों में चाहे आप ऑनलाइन प्रोसेस में जाइए चाहे ऑफलाइन में टूल यूज़ कीजिए, तो उसमें दिक्कत आती है। हम्म ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ओके कि अगर आपका फाइल पीडीएफ में है तो उसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर वर्ड में है तो उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। अब तीसरा ऑप्शन क्या है ओके कि सपोज कीजिए कि आपका वर्ड के 4 डॉक्यूमेंट है एग्जाम्पल के लिए, और वो चारों डॉक्यूमेंट अलग अलग हैं, और उन्होंने कहा कि वो चारों फाइलें जो है उसको मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट में मुझे दीजिए। हाँ, एक मिनट। 4 पेज हैं नहीं पीडीएफ नहीं, के, पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ और नहीं, मुझे पीडीएफ नहीं सिंगल नहीं, पेज। पीडीएफ नहीं है वो, वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है तो वो। वर्ड के 4 अलग अलग हाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 अलग अलग पेजेस हैं हाँ उसके। हाँ हाँ, ठीक है। और वो वर्ड के अलावा कोई दूसरे भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ये नंबर्स नहीं है, पेजेस भी हो हाँ सकते हाँ, हैं, पेजेस हो चाहे या हाँ डॉक्यूमेंट गूगल का कितने भी भी हो पेजेस सकता हो। है। ओके। तो अब उन्होंने कहा कि वो हाँ जो हाँ चारों जो डॉक्यूमेंट के जितने भी पेजेस है उन सभी को मर्ज करके मुझे एक नए डॉक्यूमेंट पे चाहिए। तो ओके उस प्रोसेस में भी आप एम एस वर्ड का एक ऑप्शन है, उसको हम यूज़ करना है, आपको अभी आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे वर्ड खोलिएगा। जैसे ये वर्ड हमारे सामने है, ठीक है। हाँ जैसे कि मैं वापस से सेम वही इक्वल टू RAND रैंडम पैराग्राफ में ले लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और इस फाइल को मैं सेव कर ठीक है देता हूँ आपके सामने, जैसे मैं सेव कर रहा हूँ इसको, और ब्राउज करके इसको ठीक है डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। और इसको मैंने F1 के नाम से सेव किया, ठीक है। ठीक है फिर सेम दोबारा से मैंने इसको क्लोज किया, वापस से मैंने एक और वर्ड की फाइल खोली, फिर से मैंने रैंडम पैराग्राफ लिया और फिर से मैंने इसको सेव किया F2 F2 के नाम से, ठीक है। देन सेम फिर से मैंने वर्ड की फाइल ओपन की, और इसको भी मैंने F3 के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। तो अब ये 3 फाइलें मेरी बन चुकी हैं। अब इन तीनों फाइलों को मुझे कंबाइन करके 4th डॉक्यूमेंट में लाना है। तो फिर से मैंने वर्ड चालू किया, और वर्ड को चालू करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक
ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ से कहाँ गए? इंसर्ट में। इंसर्ट में, ठीक है। होम के बाद इंसर्ट में, और ठीक है। इंसर्ट के बाद यहीं पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा ऑब्जेक्ट। ये किधर है ये रहा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट? में, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइड में ऑब्जेक्ट होता है ये। नहीं 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 नहीं, हाँ ये किस में मिला आपको? ऑब्जेक्ट, यस। ठीक है। तो इस ठीक ऑब्जेक्ट है। के एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है और एक है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो हाँ आपको करना है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ठीक है। उसके बाद हाँ डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था फाइल, तो हाँ कंट्रोल बटन दबा के रखना है आपको और फर्स्ट पे क्लिक कर। हाँ, सेलेक्ट कर लेने हाँ, तीनों, कंट्रोल बटन दबा के रखे हुए। ठीक है। तीनों तीनों हाँ, सेलेक्ट और किए। उसके बाद बस आपको इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे देखेंगे कि तीनों नाम आ रखे हैं आपके सामने, दिख रहा है? बस आप हाँ इसको इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करते ही देखिए आपका तीनों डॉक्यूमेंट आ चुके हैं यहाँ पे। अभी सिंगल डॉक्यूमेंट बन गया विद 3 हाँ। पेजेस। अच्छा जरा समझने दो, ये देखो, ये इंसर्ट पे गया, ऑब्जेक्ट पे गया। ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा नहीं है साला, ये तो ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं है। ऑब्जेक्ट पे गया, हाँ, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर ऑब्जेक्ट में एरो पे जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दिखेगा आपको। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ओके। और टेक्स्ट फ्रॉम ठीक फाइल है। पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। हाँ और फिर ठीक उसके बाद ठीक डेस्कटॉप है पे ठीक जो है, जो फाइल है तीनों सेलेक्ट फाइल कर सेलेक्ट लेना। कर ली। ठीक है। ये बड़ा यूजफुल है भाई, ऐसी चीजें चाहिए मुझे। वो देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। हम्म ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब सपोज कि आपको फाइल में पासवर्ड लगाना है। हाँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, वो तो मैंने किया हुआ किया है। है। सही है। वो दो चीजें हैं ना, एक तो वो एक्सेल में मैंने किया है, पासवर्ड भी वही होता है। वो एक्सेल के अंदर तो उसका स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंड देन मेटर प्रोटेक्शन, दो चीजें अलग अलग रहती हैं एक्सेल शायद। में देखिए लेकिन आप हाँ प्रोटेक्टेड, 5 तरीके से जो है प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं मेनली। तो हाँ वो हाँ एक्सेल में हम जब आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी इस वर्ड में समझ लेते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे लगता है। तो फाइल में जाएंगे आप हाँ और यहाँ से जाएंगे इन्फो में। हम्म, और इन्फो में जाने के बाद यहीं पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। और यहीं पे ठीक है। दिखेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस ठीक पे है। आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए और बस ओके कर दीजिए। अच्छा इसमें जरा फिर से जाओ दोबारा से, इसमें कुछ और भी है, वो वही चीज हाँ, देखनी है मुझे। प्रेस करो। देखो ऑलवेज ओपन रीड हाँ, ओनली, ठीक है, बराबर है। ये जनरली इसी टाइप से बनाते हैं, रीड ओनली, ऑलवेज ओपन रीड ओनली। जैसे इसको अगर मैं करूँगा तो ये भी तो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगा। देखिए जब अगर इसमें प्रोटेक्शन की रीड ओनली की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये होगा कि अगर आप ये पासवर्ड देते हैं और कोई भी पर्सन अगर ओपन करेगा तो वो सिर्फ रीड कर सकता है। और अगर उसमें कुछ भी एडिट करेगा वो, सपोज सामने वाला पर्सन, और उसको कंट्रोल+S से वो सेव करने की कोशिश करेगा तो वो आपकी रियल फाइल सेव नहीं होगी, उसकी डुप्लीकेट यानी कि कॉपी सेव होगी। मैं समझ गया, ये मैंने शायद बोलने में गड़बड़ कर दी। ऑलवेज ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ये तो खुल ही जाना चाहिए सबके लिए। लेकिन इसका मैटर कोई चेंज ना कर सके। तो जैसे मैंने खाली नहीं देखिए, वो एनक्रिप्ट विद टाइपिंग पासवर्ड, कर सकता है। वो आप जब वो फर्स्ट टाइम जब टाइप करेगा सामने वाला पर्सन तो टाइपिंग तो होगा, लेकिन जब वो उसे सेव करने की कोशिश सेव नहीं करेगा होगा। तो वो एज अ उसकी कॉपी सेव होगी, डुप्लीकेट। अच्छा, और मैंने अगर एनक्रिप्ट विद पासवर्ड मैंने हाँ, कर दिया तो वो खुलेगा खुलेगा ही नहीं जब नहीं। तक वो पासवर्ड नहीं देंगे। तो जैसे ऐसा समझो कि मुझे किसी के पास भेजना है कोई अपना डॉक्यूमेंट,
और और वो ऐसा ही भेजना है कि भाई वो उसको पढ़ सके, उसको टेम्परिंग ना कर सके। तो वो ऑलवेज ओपन रीड ओनली, मतलब खुल जाएगा खाली पढ़ने के लिए। ऑलवेज ओपन रीड ओनली। और लेकिन अभी उसको प्रोडक्शन से निकालना है, तो व्हाट नेक्स्ट ही इज सपोज टू डू। तो अगर निकालना है तो पासवर्ड रिमूव, मतलब उन्हें जो पासवर्ड बताना पड़ेगा पासवर्ड रिमूव करने के लिए उन्हें। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। पासवर्ड तो मैंने डाला ही नहीं था ना, कि जैसे मैंने तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया, वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया और मैंने प्रेस कर दिया ऑलवेज ओपन रीड ओनली, बस खाली उतना ही मैंने प्रेस किया। तो पासवर्ड तो डाला ही नहीं था मैंने। देखिए तो मैं पासवर्ड ऐसा कर रहा हूँ, किस एक मिनट, मैं इसको अभी चीज? सेव करता हूँ। सपोज ब्राउज में गया, हाँ, देखिए जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया तो पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा रहा है। द ऑथर वुड बी लाइक यू टू ओपन दिस एज रीड ओनली फाइल रीड ओनली। अनलेस यू ओके, नीड टू मेक चेंजेस ओपन एज रीड ओनली। मतलब जब तक आप कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहते तब तक आप इसको किस में ओपन कीजिए, रीड ओनली में। तो सपोज कि अगर मैं यस करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी इसको यस करता हूँ, यस किया तो मैं देखिए इसमें अभी कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ। नहीं अभी टाइप तो किया लेकिन सेव नहीं हाँ हुआ ठीक है, शायद। अभी मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ सेव करने के लिए, ठीक है ना। तो कंट्रोल एस जैसे ही दबाया तो जैसे कि आपको पता होगा सेव और सेव एज में डिफरेंस पता होगा आपको। सेव एंड हाँ, सेव एज, यस। तो एक बार जरा बताइएगा सेव और सेव एज में डिफरेंस। सेव तो यह है कि जहाँ पे ऑलरेडी एज ए डिफॉल्ट जानी है फाइल, वहीं चली जाएगी, पहले से पड़ी हुई थी। और सेव एज मीन्स मैं किसी उसकी रिलोकेट कर रहा हूँ कहीं और, कोई और अलग से नाम देख के। देखो ऐसा समझो, F1 फाइल थी आपकी, F1 फाइल में आपने चेंज किया तो मैंने सेव कर दिया, वो F1 की तरह हो जाएगी, लेकिन विद द सेव्ड फाइल। और अगर मैंने उसको सेव एज किया तो मुझे F1 से नाम उसका चेंज करूंगा और लोकेशन भी चेंज करूंगा। जरूरी नहीं है मैं लोकेशन वहां भी जा सकता है, तब वो रिप्लेस कर देगी F1 फाइल को, ठीक है, बट विद डिफरेंट नेम। तो बस यही डिफरेंस है सेव देखिए एज और सेव के अंदर। सेव ठीक है, में मैं तो अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए सेव हाँ बोलिए। में बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी फाइल पे काम करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उस समय आप क्या करते हैं, सेव, यानी कि कंट्रोल एस जब आप प्रेस करते हैं ना तो आपके सामने जो विंडो खुलती है वो सेव एस की विंडो खुलती है, ठीक है ना। बेसिकली सेव और सेव एज अलग अलग नहीं है, बेसिकली वो प्रोग्रामिंग में सेट ऐसा किया गया है कि चाहे जब अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो सेव एज की विंडो खुलनी ही खुलनी है, ठीक है। और सेव एज में क्या होता है कि अगर आप उसी फाइल को दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे सेव करना है तो आप क्या यूज करते हैं, सेव एज, ठीक है। तो देखिए नहीं ठीक सही है, है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि जैसे ये फाइल तो ऑलरेडी सेव है ना। तो अगर मैं कंट्रोल एस दबाऊं तो सेव एज की विंडो खुलनी नहीं चाहिए रूल के मुताबिक। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ तो विंडो तो खुल रहा है मेरे सामने इसकी। क्यों खुल रहा है, क्योंकि हमने इसको मैंने पहले ही आपको बताया कि ये क्या है, रीड ओनली है। तो अगर कोई भी पर्सन इसमें चेंजेस करके इसको सेव करने की कोशिश करेगा तो उसकी डुप्लीकेट फाइल सेव होगी, रियल फाइल सेव नहीं होगी। हाँ वो मतलब उस लोकेशन पे उस ओरिजिनल फाइल को रिप्लेस नहीं तो करेगी। यही देखिए बॉक्स खुल रहा है ना, तो यही चीज़ था ये, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है। मेरे ख्याल में आज के लिए लेसन हाँ बहुत हो वही गया चीज़ मैं ये। कह रहा हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीज़ें और करेंगे।
अब आपको अंदाज लग गया होगा इस हम्म चीज का कि मुझे जैसे मुझे टिप्स हम्म चाहिए कि हाउ आई कैन इंक्रीज माई हम्म स्पीड, या मुझे टिप्स चाहिए कि जब मैं टाइप हम्म करता हूँ तो मुझे देखने की जरूरत ना पड़े कि टाइप किए हुए की स्पेलिंग सही है कि हम्म नहीं है। वो अपने आप ऑटो स्पेल के अंदर क्या वो अपने आप सही हो हम्म जाती है कि थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है जल्दी जल्दी में, तो अपने आप वो सब कुछ ठीक होता चल रहा है हम्म उसका। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी हम्म टिप्स हैं, जो और भी आएंगे बहुत सारी चीजें, मैं तो बताने नहीं पा रहा। लेकिन जो अगर डेटा एंट्री के लिए आपका एक्सपीरियंस अगर रहा हो तो वो इसी टाइप की चीजें ज्यादातर करके हम्म। होती हैं। या तो मैटर है जो आपको बार बार, अच्छा फिर उसके अंदर बहुत सारे टिप्स इस टाइप के हैं कि लंबी सी टेबल है लेकिन उसके कुछ जुगाड़ हैं ऐसे कि पेस्ट वाला कुछ एक रहता है उसमें प्रोविजन, कि वो सामने विंडो सी खुल जाती है, ऊपर नीचे नाम लिखते चलो, आसान हो जाता है लिखना, रादर देन समझ पूरी गया लंबी समझ गया एक्सेल समझ गया। शीट के ऊपर। वो अभी हम अभी हम वो वो अभी छोटी हम छोटी एक्सेल पे छोटी नहीं देखी, छोटी है। अभी हम एक्सेल पे आए नहीं है, अभी मैं वर्ड पे चल रहा हूँ। तो जब मैं एक्सेल पे नहीं नहीं आऊँगा। नहीं, मैं समझाना चाह रहा हम्म हूँ आपको कि ये जो चीजें हैं मुझे जो आपसे हम्म। सीखनी है वो ये वाली चीज सीखनी है कि भाई स्पीड को बढ़ाने के लिए, भाई वो तो बच्चे करते रहते हैं तो अपने आप ही करते करते स्पीड बढ़ हम्म। जाती है उनकी। देखिए बेसिकली टाइपिंग का मेरी वही भी रूल है नहीं। कि जितना आप टाइपिंग करेंगे, जितना आप हैंड प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही वहाँ पे स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। नहीं ठीक कह रहे हो आप, ये ठीक कह रहे हो आप। तो ठीक है, वो कौशिक कल जो है इसी के ऊपर करेंगे। अभी आपने जो हम्म। बताया मैं देखता हूँ, शाम के टाइम में थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा अपने आप को तो अभी आप उस देखिए चीज के वर्क लिए। लिख लीजिए, अभी जो आपको प्रैक्टिस करना है वो वर्क लिख लीजिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले जो मैंने आपको जो ये अपनी तरफ से मैंने प्रैक्टिस के लिए जो करवाया, सेम यही चीज़ अपनी तरफ से कोई भी 10 हाँ एंट्री करनी है। और उस 10 एंट्रीज का आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है किसी भी लेटर पे, चाहे वो ज्वाइनिंग लेटर हो गया या बर्थडे इनविटेशन हो गया, किसी भी एक पे आपको खुद से ये चीज़ बनानी है, प्रिपेयर करनी है। हम्म, पहला क्लियर हो गया होमवर्क। एक मिनट। मेल मर्जिंग विथ 10 हाँ। एंट्रीज। और क्या चीज है? सेकंड, कि अब जैसे मान लीजिए कि ज्वाइनिंग लेटर मुझे करवाना है, तो उसमें अलग अलग पोस्ट होंगे, जैसे सीए मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क। इस तरीके से बहुत सारे आपको क्या करना है, एटलीस्ट 15 एंट्रीज आपको करनी है। एक मिनट, मेल मर्जिंग के अंदर ये नहीं आया 10 वो जो एंट्रीज, तो वो जो उसी में 10 आ गई। एंट्रीज है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल वाली एंट्रीज है जिसमें आपने इनविटेशन के लिए दिया। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 15 जो एंट्रीज आप करेंगे ना, जैसे सीए, असिस्टेंट मैनेजर, ये सारी चीज़ें, इसमें क्या है कि आपको पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ मैनेजर की ही पोस्ट की लेटर्स तैयार करने, और किसी का नहीं करना है। तो इट मीन्स यू आर यूजिंग फिल्टर। हम्म ओके। सेकंड पॉइंट क्लियर। हम्म ठीक है, अब ठीक है। डिफरेंस हुआ दोनों में। ठीक ठीक है। है। हम्म ठीक है। अब ठीक। इसके बाद थर्ड, थर्ड क्या होगा कि हम्म आपको ये चीज़ ना आपको उसमें करनी है, डायरेक्टली वर्ड पे ही। जैसे कि जहाँ पे भी आप जो टाइटल और ये सारी जो चीज़ें लिखी थी, तो टाइटल को आपको टाइटल ही रहने हम्म देना, उसको हटाना नहीं है। तो टाइटल में क्या करना है कि हम्म जहाँ पे भी आप मेल का नाम लिखेंगे, वहाँ पे आपको लिखना है मिस्टर। और जहाँ ओके पे भी फीमेल का नाम लिखेंगे, वहाँ पे लिखना है आपको मैडम। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड ठीक फीमेल। है। तो वहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे मैंने ग्रीटिंग में लिखा था ना, डियर सर, डियर मैम, तो हम्म आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जहाँ पे भी फीमेल का नाम आए, वहाँ हम्म ऑटोमेटिकली डियर सर की जगह डियर मैम आ जाए। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, किस ऑप्शन से हम ऐसा कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है।
अब नहीं होगा तो कल मैं आपको कंडीशनल मेल मर्ज बताऊंगा। ठीक है, ओके। ठीक है, और जो स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए हैं उसको आपको रिवाइज करना है पूरा। ठीक है, आज रात को देखता ठीक हूँ। है, और मैं आपको जो इस मेल मर्ज का जो वीडियो